वेलकम यू अगेन ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। सो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में, विच इज़ अ चैप्टर इन योर मॉड्यूल नंबर डी इटसेल्फ। इसी चैप्टर से आप लोगों का ये जो मॉड्यूल डी है ये स्टार्ट होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद फर्स्ट क्वेश्चन। अ प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ वेल्थ मैनेजर इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो वेल्थ मैनेजर के द्वारा क्या क्या वेल्थ मैनेजमेंट के रिगार्डिंग सॉल्यूशन जो है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाए जाते हैं, उसी से रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। सो बताइए भाई, व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इटसेल्फ, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। अब इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का मतलब क्या है कि ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी एक हाई नेटवर्थ इनकम है, उन इंडिविजुअल्स ने अपनी जो सरप्लस वेल्थ है उस सरप्लस वेल्थ को उन्होंने कहीं इन्वेस्ट करना है। जैसे इन्वेस्ट करना मतलब मल्टीपल एसेट्स के अंदर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे बॉन्ड्स हो गए, सिक्योरिटीज़ हो गई, ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हो गई, रियल एस्टेट सर्विसेज हो गई। तो इस तरह से अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शंस बताए जाते हैं बाय द वेल्थ मैनेजर टू द हाई नेटवर्थ इनकम कस्टमर्स। किसके अंदर? इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के अंदर। नेक्स्ट वन इज टैक्स प्लानिंग। अब इंडिविजुअल कस्टमर किस तरह से अपनी जो भी टैक्स की ऑब्लिगेशंस हैं उन टैक्स की ऑब्लिगेशंस को जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग उनको स्ट्रेटजीज और सॉल्यूशंस बताए जाते हैं वेल्थ मैनेजर्स के द्वारा। नेक्स्ट इज रिटायरमेंट प्लानिंग। अब इंडिविजुअल्स हु आर गोइंग टू रिटायर आफ्टर देयर वर्किंग एज, दैट इज 60 ईयर्स और 62 ईयर्स इन सम केसेस, तो उन्होंने अपनी जो रिटायर्ड लाइफ है उस रिटायर्ड लाइफ के लिए किस हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करें ताकि रिटायरमेंट के बाद भी वो अपना सेम सेट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन कर पाएँ। सो इसके रिगार्डिंग भी जो किस किस जगह पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे उनको एक कॉन्टीन्यूस इनकम जो है वो आफ्टर 60 या 62 ईयर्स के बाद आती रहे, इसके रिगार्डिंग सॉल्यूशंस और स्ट्रेटजीज बताए जाते हैं इन द रिटायरमेंट प्लानिंग। दैट इज वाई ऑप्शन डी इज द राइट वन। Next question is, as per the provisions of Income Tax Act 1961, any long-term capital gain arising from the transfer of any capital asset would be exempt from tax under section 54 EC of the act if the entire capital gain realized is invested within dash month of date of transfer in the eligible bonds. So बताइए भाई, what should be the right answer for this question? 6 months, 9 months, 1 year या फिर 3 year. So क्या सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? The right answer will be option number A itself, that is 6 months. So within 6 months जो है वो जब भी डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द एलिजिबल बॉन्ड के 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो अगर उसको रियलाइज इफ द एंटायर कैपिटल गेन जो भी कैपिटल गेन हुआ है उसको अगर 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो किसी भी 6 महीने के अंदर अंदर डेट ऑफ ट्रांसफ़र, 6 महीने किसके? डेट ऑफ ट्रांसफ़र इन एलिजिबल बॉन्ड्स के अंदर अगर उसको इन्वेस्ट कर दिया जाता है तो उस केस में जो कैपिटल गेन टैक्स है उससे वो एग्जम्पशन दे दी जाएगी। दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इज़ द राइट वन। नेक्स्ट इज अ परपेचुअल बॉन्ड इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद 3 years मेच्योरिटी डेट, 5 years मेच्योरिटी डेट, 10 years मेच्योरिटी डेट, नो मैच्योरिटी और अनलिमिटेड मैच्योरिटी डेट। अब देखिए, परपेचुअल बॉन्ड्स के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, क्या उनकी जो मैच्योरिटी डेट रहती है? तो बताइए भाई, व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इटसेल्फ, दैट इज नो मैच्योरिटी और अनलिमिटेड मैच्योरिटी डेट इज देयर। अब देखिए, परपेचुअल ये जो बॉन्ड्स होते हैं इनके अंदर कोई भी एक फिक्स्ड मैच्योरिटी नहीं होती कि इतने पीरियड के बाद ये बॉन्ड जो है मैच्योर हो जाएगा। अब जो बॉन्ड का इशूअर रहेगा, ठीक है, और जो बॉन्ड होल्डर रहेगा, उस बॉन्ड इशूअर को, इस बॉन्ड होल्डर को लाइफ टाइम अनइनडेफिनिट टाइम के लिए जो है वो इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ता है इन परपेचुअल बॉन्ड्स के केसेस में। बट ये बॉन्ड्स कभी भी जो है वो मैच्योर नहीं हो पाते हैं। दैट इज वाई ऑप्शन डी विल बी द राइट वन, दैट इज नो मैच्योरिटी और अनलिमिटेड मैच्योरिटी डेट इज देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, out of the following which type of asset management is not followed by wealth management? Your options are asset allocation management, concentrated management, diversified management and tactical management. So which will be the right option for this question, guys? The right answer will be option number B itself, that is concentrated management. अब देखिए, वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एसेट एलोकेशन मैनेजमेंट के बारे में। ये जो एसेट एलोकेशन मैनेजमेंट है इसका मतलब क्या है कि वेरियस काइंड ऑफ एसेट्स के अंदर जो है वो आपके फंड्स को जो है वो इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, मल्टीपल एसेट्स के अंदर जो है आपके फंड्स को एलोकेट किया जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि एक तो देयर इज़ लो रिस्क एसोसिएटेड विद एसेट एलोकेशन, ठीक है, एसेट्स को जो है वो मल्टीपल, मतलब आपके फंड्स को मल्टीपल काइंड ऑफ एसेट्स के अंदर जो है वो यहाँ पे कौन कौन से एसेट में आपके फंड्स को एलोकेट करना है या कौन कौन से एसेट्स आप लोगों को एलोकेट करने हैं, ये हमारा पार्ट बनेगा एसेट एलोकेशन मैनेजमेंट का।
अब डाइवर्सिफाइड मैनेजमेंट के अंदर यही बात जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा था कि डाइवर्सिफाइड मैनेजमेंट के अंदर ये जो एसेट्स रहेंगे, अलग अलग तरह के एसेट्स रहेंगे, जिससे हमारा जो रिस्क है दैट विल बी लोअर इन नेचर। नेक्स्ट इज टेक्टिकल मैनेजमेंट। टेक्टिकल मैनेजमेंट क्या होता है कि कौन सी स्ट्रेटेजी ऑप्ट की जाए या फिर कौन सी हम लोग जो है वो प्लानिंग ऑप्ट करें जिससे हम लोग मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो अर्न कर पाएँ फ्रॉम दिस वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज। ठीक है, सो दैट इज वाई दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस वेल्थ मैनेजमेंट, बट विच टाइप ऑफ एसेट मैनेजमेंट इज नॉट फॉलोड बाय द वेल्थ मैनेजमेंट। सो कॉन्सेंट्रेटेड मैनेजमेंट करके कुछ भी हमारा वर्ड या फ्रेज हम लोगों को एसेट मैनेजमेंट के रिलेटेड देखने के लिए नहीं मिलता है। दैट इज वाई ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज out of the following on which type of bond no interest is earned। your options are zero coupon bond, म्यूनिसिपल बॉन्ड, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स या फिर नन ऑफ द अबव। सो ऐसे कौन से बॉन्ड्स हैं जिनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट जो है वो अर्न नहीं किया जाता है बाय द बॉन्ड होल्डर इटसेल्फ। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इटसेल्फ, दैट इज जीरो कूपन बॉन्ड। अब देखिए ये जो जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं इनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट अर्न नहीं होता है, बट जो इनका इशुएंस प्राइस होता है, ठीक है, और जो इनका रिडम्पशन प्राइस होता है दैट इज डिफरेंट। सो यहीं से जो है वो एक इंडिविजुअल को इनकम अर्न हो पाती है इन द केस ऑफ दिस जीरो कूपन बॉन्ड्स। सो आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में इन सेशंस को आप पसंद कर रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।